हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंस्टीट्यूट ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपके निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपके सेंसेक्स के ऊपर। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी रहने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्क्रीन के ऊपर आपको एक गोरा दिख रहा होगा। भाई साहब, इस गोरे ने जो पंगे मार्केट के अंदर किए हैं, इसने किए तो इस तरीके से थे कि भाई साहब ये पूरे वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में ले लेगा। बट अब ऐसा होता हुआ आ रहा है, जिस तरीके से ग्लोबल सेंटिमेंट के मामले चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये देखने को मिल रहा है कि ये वर्ल्ड को कंट्रोल लेने के चक्कर में ये खुद वर्ल्ड के कंट्रोल में आने वाला है। कारण क्या है, इसके खुद घरेलू बाजार जो है डाउ जोन्स की जो हालत हमें देखने को मिल रही है, पिछले 2 वर्किंग डेज के अंदर डाउ जोन्स ऑलरेडी आपका 10% से ज्यादा गिर चुका है। और आज की जो न्यूज है, जो अमेरिकी मार्केट के एक्सपर्ट है उनके द्वारा न्यूज आ रही है कि अगर ट्रंप नियमों का पालन करने वाले देशों को राहत नहीं देते तो फिर वहां पर जो घटना है वो 1987 वाली घटना हो जाएगी, जिसके अंदर ऐसा ही हुआ था। फर्स्ट डे मार्केट आपका क्रैश हुआ 5%, यूएस मार्केट। सेकंड डे आप यूएस मार्केट क्रैश हुआ 6%, जो हाल फिलहाल आपका हो चुका है फ्राइडे तक। और उसके बाद में जब तीसरे दिन मार्केट ओपन हुआ, जैसे कि आज रात को 8:30 बजे के आसपास आपका मार्केट ओपन होता है, ग्लोबल मार्केट, जैसे कि आपके डाउ जोन्स वगैरह ओपन होता है, तो उसके अंदर उनका ये कहना है कि आज यूएस मार्केट के अंदर 20% तक का फॉल हमें देखने को मिल सकता है। मार्केट के अंदर जबरदस्त क्रैश वाला सीन हो सकता है। चलिए छोड़िए दुनिया की बात करते हैं अपने इंडियन मार्केट की, कि हमारा इंडियन मार्केट क्या कहता है। हमारे इंडियन मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। क्या आपको आपके बनाए हुए पोर्टफोलियो काट देने चाहिए, बेच देने चाहिए, या फिर मार्केट के अंदर वापस एक पुल बैक आने की संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है, या ऐसा हो सकता है। या मार्केट आपका जैसे कि बागड़ बिल्ले चाहते थे कि 20,000 मार्केट आ जाए, 18,000 मार्केट आ जाए, तो आज वैसा वो चमक रहे होंगे, दमक रहे होंगे। कारण क्या है कि कुछ लोग किसी की खुशी में खाना पसंद करते हैं, ठीक है, किसी की खुशी में जश्न मनाना पसंद करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी की गिरावट के अंदर खुशी मनाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो आज हमारा मार्केट गिरा है, तो कई बागड़ बिल्ले इस होप में थे कि कब मार्केट गिरे, कब एक इन्वेस्टर बर्बाद हो। देखिए, इस मार्केट के अंदर कॉल और पुट करने वाले बायर या ये ऑप्शन बायर ही नहीं है। ये मार्केट इनके दम पे नहीं चल रहा है। ये जो मार्केट आपका, ये इन्वेस्टर के दम पे चल रहा है। ये मार्केट आपका इन्वेस्टर के दम पे चल रहा है, जो पोजिशनल ट्रेडर को होल्ड करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, अपने पोर्टफोलियो बनाते हैं, अपनी गाड़ी कमाई इस मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उनकी आस हमेशा एक ही चीज के ऊपर रहती है कि हमारा मार्केट दिन दुगनी रात चौगनी चांदनी के साथ बढ़ता रहे, आगे संपूर्ण तरीके से कंप्लीट वेग के साथ आगे आगे चलता रहे। पर वही है कि गिरावट में भी खुश होने वाले कई हैं। बाकी मेरा पर्सनल सीन तो मैं आपको बता दूं, मैं इंसान मार्केट के अंदर न्यूट्रल रहता हूं। कारण क्या है, मैं एक ऑप्शन ट्रेडर हूं, तो मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट गिर रहा है या मार्केट जा रहा है। मेरे लिए एक ही चीज का फर्क पड़ता है कि पैसा किस ऑप्शन प्रीमियम में बनेगा, पुट में बनेगा, या किसी कॉल के अंदर बनेगा। बस मुझे इन चीजों से मतलब है। और गिरावट हो चाहे तेजी हो, पैसा बनता है, ठीक है। तो हालांकि अब बात कर ले, तो जो मेरी आपके सामने जो पोजीशन लगी हुई है, ज्यादातर कॉल की है और एक पुट साइड की है, जो मॉर्निंग में ही बाय की गई थी, ठीक। तो अब बात कर लेते हैं कि अब आपके इंडियन मार्केट में क्या हो सकता है। गौर से इस वीडियो को यहां से देखना स्टार्ट करना। आज मैंने मार्केट के अंदर क्या देखा कि मैं मॉर्निंग में कॉल की पोजीशन उठा ले गया, और आज आपके मार्केट के अंदर ऐसा क्या हुआ, जैसे कि आपका लास्ट फ्राइडे दिन निफ्टी हमारी 22,900 के आसपास थी। यहां से जबरदस्त गैप अप हमें देखने को मिला, जबरदस्त। हालांकि कोरोना के बाद में शायद ऐसा गैप अप हमें लास्ट बार जो देखने को मिला था, वो देखने को मिला था आपके यूएस एंड यूक्रेन वाले मामले के अंदर, ठीक है। उस दिन एक्सपायरी वाली शायद गुरुवार वाला दिन था, और उस दिन एक्सपायरी भी थी आपके बैंक निफ्टी और निफ्टी के। जबरदस्त मामले हमें देखने को मिले। उसके बाद में फिर से हमें आज देखने को मिला इतना बड़ा गैप अप, गैप डाउन, इतना बड़ा गैप डाउन।
ठीक है। बट एक चीज का ध्यान रखना, जैसे ही मार्केट आपका गैप डाउन हुआ था उसके बाद में मार्केट के अंदर कंप्लीट तरीके से हमें तेजी ही देखने को मिली और लास्ट के अंदर जबरदस्त रिकवरी हमें देखने को मिली। तो अब कल मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, गौर से इस वीडियो को देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिर मार्केट के अंदर हो क्या सकता है, मार्केट कहां तक डाउन साइड की तरफ जा सकता है, या मार्केट के अंदर कोई रिकवरी भी हम प्लान करेंगे तो वो कहां से प्लान कर सकते हैं। सीधा सिंपल सा चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। और कल के वीडियो के अंदर भी मैं एक चीज आपको लगा के दिखाना चाह रहा था कि भाई साहब इसको लगा करके इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लो, ये चीजें आपके लिए वर्क करने वाली है। तो ये आपका वीकली चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम है, इसके ऊपर ये वाला अगर हम फॉर्मूला लगाए जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कुछ इस प्रकार से। तो जैसा कि अब आपके सामने एक आपके वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक जबरदस्त चैनल आपको देखने को मिल रही होगी, बार बार अपसाइड की तरफ जाता है, रेजिस्टेंस, फिर डाउन साइड, फिर अपसाइड, फिर रेजिस्टेंस, ये आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये आपका सेकंड रेजिस्टेंस, उसके बाद में एक रेंज बनती है, फिर नीचे की तरफ तीन तो इसके अंदर आपके लो बन गए और ये आपका ये लो बना लास्ट टाइम पर, और इसके बाद में फिर मार्केट ने एक हाई बनाया जिसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस, क्योंकि मार्केट यहीं पर बार बार एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तीन आपके लो बन गए। अब मार्केट कहां पर है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मार्केट धम से गिर गया या मार्केट के अंदर कुछ ऐसा हो गया, तो एक चीज का ध्यान रख लेना, आज से पहले जब हम बातें कर रहे थे उस टाइम पर मैंने आपसे कहा था कि 22,500 से, जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता है, 22,500 से 21,600 मार्केट के अंदर लास्ट वाला मामला ये हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम हमारा मार्केट आपका 22,000 से घूम गया और अच्छा खासा घूमा था, जबरदस्त मार्केट के अंदर तेजी हमें देखने को मिली थी, पर आग लगे इस साले गोरे को, इसने कर दिया सत्यानाश। मार्केट बिल्कुल फर्स्ट क्लास भाई साहब, बढ़िया तेजी बनाते हुए आपका 23,800 1800 पॉइंट प्लस मार्केट आपका चला गया था, पर इस गोरे को आग लग गई, साले को टैरिफ वाला मामला लेके आया। अब इसमें से कहीं लड़ ले आज भाई साहब, अपनी भी खींच के लेंगे आज कमेंट बॉक्स में कि भाई तू तो बड़ा मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा रहा था, बागड़ बिल्ले जीत गए, ये जीत गए। मेरी बात सुनो कि मैं बातें करता हूँ अपने इंडियन मार्केट की, और हमेशा एक चीज कहता हूँ कि मेरा भारतीय बाजार इतना कमजोर नहीं है। अब साला उधर यूएस के अंदर गोरा ही मर जाए, गोरा ही मर जाए, या मार्केट के अंदर कोई न्यूज ही इस तरीके की आ जाए, और न्यूज शेयर मार्केट में ही नहीं है, ये ध्यान रखना। न्यूज आपकी वर्क कर रही है आपके गोल्ड सिल्वर इनके अंदर भी आपको फॉल ही देखने को मिल रहा है, या आने वाले दिनों के अंदर अगर ऐसी सिचुएशन चलती रही तो इनके अंदर भी हमें फॉल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, नीचे की तरफ ये वाली चैनल लगा के रख लेना, नीचे की तरफ अगेन मार्केट वापस इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है, जो लेवल है आपका 21,200। ठीक है, यहां तक मार्केट आने वाले टाइम के अंदर कभी भी आ सकता है, क्योंकि एक चैनल है, चैनल को रिटेस्ट कर सकता है। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने आज मार्केट में क्या देखा, सिंपल सी चीज है, मैं हमेशा आप लोगों को एक ही चीज कहता हूं, मार्केट अपने पिछले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करता ही करता है, अपने पिछले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फेस करता ही करता है। और जैसे ही मार्केट आज आपका 21,800 के ऊपर ओपन होता है, जो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहीं से मार्केट आपका 22,000 भी जाता है और लास्ट के दौरान मार्केट 22,200 भी जाता है। बट इतने बड़े फॉल के आगे ये 400 पॉइंट की मूवमेंट कुछ खास नहीं रखती। बट एक चीज का ध्यान रखना कि खास महत्व नहीं रखने के बाद भी, नहीं रखने के बाद भी एक्चुअल में इतना पैनिक सिचुएशन, इतना बड़ा गैप अप होना, उसके बाद भी हमारा मार्केट आज मॉर्निंग में ओपन होने के साथ में ही आपका अप ट्रेंड की तरफ चलता रहा। मैं फिर एक चीज कहता हूं कि बागड़ बिल्लों की पार तो आज भी नहीं पड़ी होगी, क्योंकि बागड़ बिल्ले मार्केट के अंदर इंट्राडे के अंदर अगर वर्क करते हैं शॉर्ट करने के बारे में, तो आज भी उनकी पार नहीं पड़ी होगी, क्योंकि पुट नहीं चली, ओपन होने के साथ में मार्केट अप साइड की तरफ गया। अगर उन्होंने कॉल को शॉर्ट किया होगा तो कॉल ओपन होने के बाद में बड़ी ही है, घटी नहीं है। ठीक है, और अगर आपने फ्राइडे को अगर कोई प्रीमियम होल्ड कर रखा होगा, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था, कई लाडलों को ध्यान है कि मेरे पास एंजल वाले अकाउंट में होल्ड ही किया था। ठीक है, तो बड़े जबरदस्त सीन देखने को मिले होंगे। तो अब बात कर लेते हैं
कि अब आपके मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, तो गौर से इन सब को हटा देते हैं। ये चैनल आपको समझ में आ गई होगी कि अब भारतीय बाजार के अंदर क्या हो सकता है, मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। सीधे चलते हैं वनडे के टाइम फ्रेम के अंदर। तो वनडे के टाइम फ्रेम के अंदर आ गए हैं। एक चीज का ध्यान रखना गौर से कि मार्केट आपका अपसाइड की तरफ जाता है, बार बार एक इंपोर्टेंट लेवल को रिटेस्ट करता है, जो लेवल था आपका ये। अगेन मार्केट डाउन साइड की तरफ भी आता है, एक लेवल को रिटेस्ट करता है ये, और आज इस लेवल के नीचे मार्केट ने ओपनिंग दी, बट ध्यान रखना क्लोजिंग अंडर है। ध्यान रखना क्लोजिंग अंडर है। अभी हमारा हाल फिलहाल ये वाला लेवल ब्रेक नहीं हुआ। जिस तरीके से मैं आपको ये कहूं कि अपसाइड की तरफ कैंडल गई तो थी, बट इस कैंडल की क्लोजिंग अंडर है, ये चीज ध्यान रखना। मैं आपसे ये कहूं कि मार्केट यहां तक गया तो था, अपसाइड की तरफ ये विग बनी तो थी, बट क्लोजिंग इस कैंडल की अंडर है, इसी एक रेंज के अंदर है, जो लेवल है 23,700। और डाउन साइड की तरफ अगर बात करें तो लेवल रहे 21,950। ठीक है, तो मार्केट ने आज भी इसके ऊपर क्लोजिंग देने में अच्छा खासा मामला दिखाया। तो अब कल क्या हो सकता है, तो अब गौर से सुनने वाली बात यह है कि जैसे कि अभी न्यूज आ रही है कि आज आपका डाउ जोन्स और डाउन साइड की तरफ जा सकता है, या फिर ग्लोबल सेंटिमेंट हमारे इस तरीके से हो कि मार्केट और आपका 10%, 20%, जिस तरीके की न्यूज आ रही है 5% जैसे भी क्रैश हो जाए, या मार्केट एक जबरदस्त रिकवरी दिखा दे, वो एक अलग न्यूज है। न्यूज के ऊपर अगर मार्केट अगर आपका अप डाउन गैप अप गैप डाउन ओपन हो जाता है, वो एक अलग थ्योरी है। हम बात करेंगे एनालिस्ट के ऊपर कि कल मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। सीधी सी सिंपल सी चीज है, लेवल रखिए 22,382 82 का लेवल। ठीक है, और डाउन साइड की तरफ बात करेंगे 21,888। अगर मार्केट आपका इस रेंज में ओपन होकर के जिस तरफ ब्रेक कर दे, अप साइड डाउन साइड की तरफ, डाउन साइड की तरफ अगर ये लेवल ब्रेक होता है, उसके बाद में देखना 21,755, और उसके बाद में देखना 21,700, और उसके बाद में देखना 21,600। ये लेवल हमें डाउन साइड की तरफ दिखा सकते हैं। कारण क्या है, जैसे ही आपका 21,700 का लेवल ब्रेक होगा, ये लेवल आपको देखने को मिलेगा, जो हमें निफ्टी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो हमें देखने को मिलेगा डाउन साइड की तरफ, वो लेवल होगा हमारा 21,600 का इंपोर्टेंट लेवल। वहीं पर बात करें अप साइड की तरफ, कि अगर मार्केट अप साइड की तरफ जाकर के इस रेंज को निकालता है, इस ये वाली जो आपकी रेड कैंडल है, ये इंपोर्टेंट वर्क करने वाली है। अगर इस रेड कैंडल के हाई को ब्रेक करता है, तो उसके बाद में मार्केट हो सकता है आपके इस गैप को फिल करता हुआ नजर आए, जहां पर आपका एक छोटा सा गैप इस जगह भी है, और मार्केट इस तरीके से अप साइड की तरफ चला जाए 22,600 तक। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी दोनों तरफ है। अभी देखने वाली बात यह है कि ग्लोबल मार्केट क्या दिखाता है, कोई ऐसी न्यूज जिसके ऊपर मार्केट रिएक्ट कर जाए और ये साला गोरा तो भाई साहब मार दिया। कारण क्या है, पोर्टफोलियो की लगी पड़ी है ढंग से, जबरदस्त तरीके से लगी पड़ी है। कोई ना, लेंगे गोरे से भी बदला लें। चलिए बात बैंक निफ्टी के ऊपर की जाए। बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि भाई साहब 50,000 का इंपोर्टेंट आपका साइकोलॉजिकल लेवल है, और उस साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे भाई साहब इसने आज बटाका फोड़ दिया है। उस साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे भाई साहब ये आज वहां से उठ ही नहीं पाया। जिस तरीके से निफ्टी ने आपकी रिकवरी की, उस तरीके से इसके अंदर हमें रिकवरी देखने को नहीं मिली। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि बैंक निफ्टी के अंदर 50,000 का साइकोलॉजिकल इंपोर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर मार्केट डाउन साइड की तरफ सस्टेन होता है, डाउन साइड की तरफ जा सकता है। आज मार्केट के अंदर क्या हुआ, मार्केट आपका ओपन होता है इस जगह, एक जबरदस्त कैंडल बनाता है, कैंडल बनाने के बाद अगेन रिटेस्ट और यहीं से अपसाइड, बट मार्केट आपके 50,000 के लेवल को नहीं निकाल पाया। जिस तरीके से निफ्टी गई तो थी 21,787 70 के आसपास है, बट यहीं से निफ्टी अपसाइड की तरफ 22,000 प्लस जाकर के क्लोजिंग हुई है। ठीक है, तो अब बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, तो बैंक निफ्टी के ऊपर एक लेवल का ध्यान रखना, जो लेवल है आपका 50,345 45, जहां मार्केट खड़ा है। इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है 50,345 के लेवल को, तो इसके बाद मार्केट अगेन 50,500 50,800 तक की मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ दिखा सकता है। बट एक चीज और बात करें, देखिए फिर कह रहा हूं कि हैवी गैप डाउन हो जाए तो उसके मामले ही अलग, थ्योरी अलग है कि मार्केट भाई साहब पहले 1,000-1,500 पॉइंट डाउन साइड की तरफ ओपन हो जाए, उसका कुछ नहीं कर सकते, उसका कुछ नहीं कुछ भी नहीं कर सकते। बट जहां मार्केट खड़ा उसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, तो जहां उसी की प्रिडिक्शन कर रहे हैं। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होकर के फिर लो को निकाले, फिर देखो तुम मजे, क्योंकि बायर के तो मजे तभी है ना जब मार्केट, देखिए ऑलरेडी अगर 1,000-1,500 पॉइंट अगर मार्केट अगर ओपन हो जाएगा,
या गैप डाउन या गैप अप हो जाएगा, हमारे किस काम का है, कौन रिस्क लेगा भाई। इंट्राडे के अंदर तो रिस्क भी ले ले, बट ऐसे मार्केट के अंदर कोई भी एक हल्की सी न्यूज के ऊपर हैवी गैप अप, हैवी गैप डाउन, और हैवी गैप अप 100-200 पॉइंट नहीं है भैया, सीधा 1500-1500 2-2000 पॉइंट के मामले चल रहे हैं, तो इसमें रिस्क कौन लेगा। बट हम तो यही चाहते हैं कि अगर मार्केट यहाँ ओपन होकर के फिर इस लेवल को निकाले, फिर देखो तुम मजे नीचे की तरफ 49,500, 49,200, फिर उसके बाद में 48,600 भी दिखा देगा। ये वाले मामले हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं आपके सेंसेक्स के ऊपर, सेंसेक्स के अंदर क्या हो सकता है, क्या रह सकता है, कैसा हमें मार्केट दिखा सकता है। तो सेंसेक्स के अंदर एक चीज का ध्यान रखना, 70,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर इसके नीचे भी ओपन हो जाए, मैं मेरी पर्सनल बात बता दूं, 70,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर मार्केट अगर 69,000 के आसपास भी ओपन होता है और अपसाइड की तरफ जाता है, तो भाई साहब मैं यहाँ पर पर्सनल रिस्क लेना पसंद करूंगा। मुझे पर्सनल ऐसा लगता है कि कुछ भी हो जाए, सेंसेक्स 70,000 के लेवल को इस तरीके से ब्रेक नहीं कर सकता, इस तरीके से ब्रेक नहीं कर सकता। अब ट्रम्प भी मर जाए, देखो उसकी तो मैं कुछ कह नहीं सकता भैया, ठीक है ना, तो ट्रम्प भी मर जाए तो उसका तो कुछ कह नहीं सकते। बात अलग है, गोरे पे गुस्सा इतना है कि भाई साहब पसीने आ रहे हैं। कारण क्या है, साले ने पोर्टफोलियो को लाल चट कर दिया है, ठीक है। बट इंट्राडे मस्त काम रहा, ठीक है। बट इंट्राडे में मिलता है क्या है भैया, तो सेंसेक्स के ऊपर बात करने से पहले दो इंपॉर्टेंट लेवल का ध्यान रखना। ऑलरेडी मार्केट आपका 73,000 के ऊपर खड़ा है, नीचे की तरफ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 70,000 का, और अपसाइड की तरफ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 74,000 का। ये दो लेवल तो मोटे मोटे याद रख लेना, 74,000 से 70,000। कारण क्या, अब इतना लंबा टारगेट देने का क्या मतलब। तो मैं आपको बता दूं, 76,000 पे जब मार्केट खड़ा हो सकता है फ्राइडे को क्लोजिंग दे करके, और आपका मंडे के दिन मार्केट अगर 71,000 ओपन हो सकता है, तो भाई साहब तब जब ऐसा हो सकता है कि 5,000 मार्केट आपका गैप डाउन ओपन हो सकता है, तो ये तो मैं तो आपको वैसे 3-4,000 पॉइंट की ही मूवमेंट दे रहा हूँ। तो ये वो लेवल है जिनके ऊपर एक बाउंस बैक बन सकता है, जैसे कि 70,000 लेवल के ऊपर एक जबरदस्त बाउंस बैक बन सकता है, मार्केट यहां से रिकवरी कर सकता है, सॉलिड वाली रिकवरी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़े से छोटे वाले मामले के अंदर। तो जैसे कि मार्केट आपका ऑलरेडी 73,300 के आसपास खड़ा है, ग्लोबल सेंटिमेंट ये कहता है कि गैप डाउन ओपन होगा। कहां पर ओपन हो सकता है, लेवल फर्स्ट क्या रखे, 72,000, सेकंड लेवल रखेंगे 71,000, थर्ड लेवल रखेंगे कुछ बड़ा ही मामला हो गया तो 70,000, ठीक है। तो ये 3 लेवल रहने वाले हैं अगर मार्केट इतना हैवी गैप डाउन ओपन। बट एक चीज का ध्यान रखना, अगर हैवी गैप डाउन भी ओपन होता है, मान लीजिए 70,000 भी इस जगह भी मार्केट ओपन हो जाए, तो ध्यान रखना एक बार इस लेवल को रिटेस्ट करने अपसाइड की तरफ जाएगा ही जाएगा। तो लेवल है 71,300 का, इस चीज का ध्यान रखना। अगर मार्केट नीचे भी ओपन हो जाए, मान लीजिए कि मार्केट और आपके ग्लोबल सेंटिमेंट इस तरीके से और खराब हो जाए कि भाई साहब 15% टूट गया, डाउ डाउ 15 टूट गया, ग्लोबल सेंटिमेंट बिगड़ गए, तो सभी देशों के मार्केट मार्केट के अंदर दस्त लग जाएंगे, ठीक है। बट एक चीज का ध्यान रखना कि अगर मार्केट 70,000 भी ओपन होता है, यहाँ से अपसाइड की तरफ जाकर के 71,300 को रिटेस्ट कर सकते हैं। एक अच्छी खासी तेजी प्लान कब करेंगे, देखिए मार्केट आपका अभी मतलब कह नहीं सकते ऐसी सिचुएशन में खड़ा है कि क्या ही बताएं। बट मैं तो ये चाहता हूं कि मार्केट आपका इस लेवल के बीच में ओपन हो, तो मजा तब आएगा। मजा कब आएगा कि मार्केट आपको फ्लैट ओपन हो इस रेंज के अंदर, फ्लैट नहीं होती 1,000 पॉइंट की रेंज, बट फिर भी मैं आपको बोलूंगा नीचे की तरफ आपका 72,300 और अपसाइड की तरफ मार्केट 73,100, इस रेंज के अंदर ओपन हो, और ओपन होने के बाद में जिस तरफ ब्रेक करेगा आपको 600 से लेकर के 800 पॉइंट की मूवमेंट वन वे दे देगा। अब सुनो लास्ट के अंदर दो ज्ञान की बातें, गौर से सुनना, काम आएगी। आज आप देख रहे होंगे फ्राइडे वाले 10-10 रुपए के प्रीमियम, 20-20 रुपए के प्रीमियम, 30-30 रुपए के प्रीमियम आपके 300, 500, 1,000 तक चले गए, ठीक है। तो अब इनको देख करके ट्रैप मत हो जाना। वो नए लाडले जिनके पास अकाउंट में पैसा भी है, डीमेट अकाउंट नया नया ओपन किया है, और नई नई उन्होंने मार्केट की चाल देखी है कि भाई साहब यहाँ तो 10 का 300, 20 का 500, 30 का 1,000 जाता है। तो भाई साहब ये जो वॉलेटिलिटी होती है ना मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी होती है ना, ये उसी तरीके से होती है कि तूफान, आपके समुद्र में आया हुआ तूफान, ठीक है। तो ये उसी तरीके से होती है।
होगा क्या कि तूफान के अंदर अगर कश्ती उतारोगे तो यहां पर मरने के चांसेस 95% तक बढ़ जाते हैं। 5% ही चांसेस है कि आप वहां से बच के निकल जाओ, और वो 5% चांसेस किस बेस के ऊपर है? आपके एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। एक हवाई जहाज को जब एक पायलट उड़ाता है, पता है उसकी क्या कैलकुलेशन होती है? उसकी ये थोड़ी ना कैलकुलेशन होती है कि भाई आप कब से पायलट हो, 10 साल से हो, 15 साल से हो, 25 साल से पायलट। ये कभी कैलकुलेशन नहीं होती, ये कभी कैलकुलेशन नहीं होती है। उसका हमेशा टाइम कैलकुलेशन होता है, उसका हमेशा टाइम कैलकुलेशन होता है कि उसने कितने हॉर्स ऐसे वाले प्लेन उड़ाए हैं, और उन उस टाइम पर कब कब मौसम इस तरीके से बिगड़ा जिसको उन्होंने हैंडल किया है। तो उनका एक्सपीरियंस, मार्केट के अंदर भी आपका एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। ऐसा इतना इस मार्केट में इंपॉर्टेंट नहीं रखता है जितना इस मार्केट में आपका एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंस रखता है। तो मैं केवल उन लाडलों को कहना चाहता हूं, बाकी पुराने जो सब समझदार है, सभी ही इन चीजों को लेना ध्यान से कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ कॉल पुट करके भाई साहब ऊपर नीचे की मूवमेंट कैप्चर कर लो। बट अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भाई साहब जो अकाउंट है ना, वो नील बट्टा सन्नाटा हो जाएगा। उसमें से आवाज आएगी चू चू की। किसकी आवाज आएगी? चू चू की। ठीक है, जब वो बिल्कुल साफ हो जाता है, चू चू की आवाज है ना अपने आप निकलती है ट्रेडर के अंदर से। इसलिए कहता हूं कि उस आवाज को ना सुनने के लिए आप वॉलेटिलिटी, जो आपका मार्केट इतना जबरदस्त वॉलेटाइल है, उसके अंदर आप ज्यादा चू चू मत करना। बाकी आपका पैसा है, आपकी मर्जी है, जहां चाहो आप लट गाड़ सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका इंडिया विक्स 20+ पहुंच चुका है, और जब जब ये 20+ जाता है तो मार्केट की जो धड़कने हैं, मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी है, तो जबरदस्त एक चरम सीमा पे होती है, एक चरम सीमा पर होती है, जहां पर डर का माहौल बनता है, जबरदस्त वाला। तो इस डर के माहौल के अंदर अपने पैसे को गवा मत देना, खो मत देना। बाकी आपकी मर्जी है। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।